नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। शुरुआत करेंगे वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन से, जिसमें सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो है रशिया से। दरअसल जब रशिया में पुतिन के सबसे बड़े विरोधी एलेक्सी नावल्नी की मौत हो जाती है, जिसके बाद अब कई देशों ने ये करार दिया है कि पुतिन इसके लिए जिम्मेदार है। यानी कि एलेक्सी नावल्नी की मौत के बाद अमेरिकी सरकार रूस पर भड़क उठा है। नावल्नी की मौत के बाद पश्चिमी देशों के नेताओं ने पुतिन को हत्यारा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पुतिन नावल्नी की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि पुतिन ने नावल्नी की मौत पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है। इस बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को कहा कि विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी की मौत और 2 साल से यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका शुक्रवार को रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में एक बड़ा पैकेज की घोषणा करेगा। यानी कि शुक्रवार को ये देखा जाएगा कि अमेरिकी सरकार क्या घोषणा करने वाली है। और अब अगली खबर। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि उत्तर कोरिया में बनाई गई कई ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि रशिया इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन पर हमला करने के लिए। अब ऐसे में ये भी सामने आया है कि मिसाइल में मौजूद कई पार्ट्स अमेरिका और यूरोपीय कंपनी ने निर्मित किए हैं। ब्रिटेन स्थित जांच संगठन ने जनवरी में यूक्रेन के खार्किव से बरामद उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल के अवशेषों की जाँच की है। जांच में ये पाया गया कि मिसाइल में मौजूद 290 पार्ट्स में से 75% पार्ट्स अमेरिकी कंपनी ने डिजाइन की है। वहीं 16% पार्ट्स को यूरोपियन कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है। 9% पार्ट्स को एशिया में डिजाइन किया गया है। यानी कि उत्तर कोरिया की जो ये मिसाइल्स जो इस्तेमाल कर रहा है रशिया यूक्रेन पर दागने के लिए, उसमें ये रिपोर्ट सामने आई है कि ये जो पार्ट्स हैं जो उसमें मिले गए हैं वो अमेरिका और यूरोपियन संघ भी उसमें बना रहा है, क्योंकि पार्ट्स पर जब जांच की गई तो उसमें कई ऐसी चीज़ें सामने निकल कर आई। और अब अगला मामला जो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। दरअसल एक महिला जो कि 17 बार इसने प्रेग्नेंट होने का नाटक किया है, अपने पेट में ये तकिया यानी पिलो लगाकर घूमती है और लोगों को बताती है कि ये प्रेग्नेंट है। और इसने 98 लाख रुपए का स्कैम किया है, यानी कि धोखाधड़ी की है। इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पैसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पर सरकार की तरफ से मिलते हैं। महिला की पहचान 50 साल की बारबरा आयोला के तौर पर हुई है। उसने सरकार से 98 लाख रुपए स्कैम के तौर पर खींचे हैं, अपनी जेबों में भरे हैं। वो अपनी फर्जी प्रेगनेंसी के कारण गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट का फ़ायदा तो उठा ही रही थी, साथ ही दफ्तर से भी यानी कि अपने ऑफिस से बार बार लंबी छुट्टी लेती रही। वो साल 2000 से इस नाटक को कर रही है। यानी महिला को ऐसा करते करते 24 साल हो चुके हैं। 2000 से महिला यही नाटक कर रही है, बार बार प्रेग्नेंट होने का। तभी 17 बार ये प्रेग्नेंट होने का नाटक कर चुकी है। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है, जेल में भी है और 98 लाख का ये सरकार को चूना लगा चुकी है। और अब अगली बड़ी खबर। गाजा में जो बंधक हैं, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए लगातार इजराइल प्रयास कर रहा है, जिसके बाद राफा को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें वापस निकाला जा सके। इसी के साथ ज़मीनी लड़ाई की भी तैयारी कर रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंगलवार को कहा कि खान यूनिस ने नासिर हॉस्पिटल से 32 गंभीर मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया है। इस तरह उसका दूसरा निकासी अभियान पूरा हुआ, लेकिन उसे अस्पताल में फंसे करीब 150 मरीजों को और स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर चिंता बनी हुई है। अस्पताल में बिजली और पानी की आपूर्ति भी ठप है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हाल बेकार है वहाँ पर लोग जो फंसे हुए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन तमाम लोगों को भी बाहर निकालना चाहती है जो मरीज़ हैं, जिनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उन्हें तुरंत ही मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के लिए चिंता जताई जा रही है कि उन्हें वहाँ से कैसे निकाला जा सके। और अब अगली बड़ी खबर। भारत से यूरोप के लिए जो डीजल सप्लाई किया जाता है वो 2 सालों से बहुत ज़्यादा ही निचले स्तर पर है। और ये इस वजह से क्योंकि लाल सागर में यानी कि रेड सी में हूती विद्रोहियों ने काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ा रखी है। जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके चलते ये जो प्रोपोर्शन है काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक लाल सागर में लगातार हो रहे हूतियों के हमलों के कारण अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड पर गंभीर असर पड़ रहा है। एशिया से यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन जाने वाले कार्गो के शिपिंग चार्ज बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में पश्चिमी देशों की जगह एशिया में ही माल भेजना ज़्यादा किफ़ायती हो गया है। डेटा के हिसाब से फरवरी की शुरुआत में 2 हफ्तों में भारत से रोज़ करीब 18,000 बैरल डीजल यूरोप पहुंचा।
ये जनवरी में हुए औसत डिलीवरी से करीब 90% कम है, यानी कि आप सिर्फ 10-15% नहीं 90% कम है, यानी कि कितना लॉस इस वजह से झेलना पड़ रहा है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।